में देखिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। मरुधरा में बीजेपी की प्रचंड जीत को बहुमत मिला है। अब देखिए सीएम फेस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चाओं के बीच में पूर्व सीएम राजे के आवास पर हलचल बढ़नी तेज हो गई है। वहीं पर वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे हैं कई विधायक और नेता। देखिए विधायक कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा, रामस्वरूप लांबा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालूलाल मीणा ने राजे से मुलाकात की है। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो कि वसुंधरा राजे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने भी राजे से मुलाकात की है। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं। तो आप देखिए किस कदर राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत और बहुमत के साथ में सरकार तो बना ली है, लेकिन बिना चेहरे किसी सीएम फेस को उतारे इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। और इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। और चर्चाओं के बीच में पूर्व सीएम राजे के आवास पर हलचलें बढ़नी तेज हो गई हैं। उनके समर्थक कद्दावर नेता मिलने के लिए उनसे पहुंचे हैं। और देखिए एक डिनर पार्टी का भी आयोजन वसुंधरा राजे के आवास पर किया गया है। इसी बीच में तमाम बड़े चेहरे जिनमें पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत पहुंचे हैं वसुंधरा राजे से मिलने, और इस बीच में अशोक परनामी भी है, वो भी पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। डिनर पार्टी का आयोजन भी किया गया है। और चर्चाओं के बीच में, क्योंकि देखिए दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का फेस आखिर कौन होगा, इसको लेकर लगातार अब बैठकें चल रही है कि आखिर किसे उतारा जाए, कोई नए चेहरे को लाया जाए या फिर वसुंधरा राजे को उतारा जाए। लेकिन इसी बीच में देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरुधरा में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर के जो यहां पर बात की जा रही थी कि कौन होगा आखिर बीजेपी का चेहरा, कौन फेस होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चाएं लगातार जारी है। और अंतिम जो फैसला लिया जाएगा वो सभी केंद्रीय नेतृत्व का होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब वसुंधरा राजे से मुलाकात के पीछे क्या कुछ मायने हैं। और साथ ही साथ कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम हम आपको बता दें, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालूलाल मीणा, जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं वसुंधरा राजे से। और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए वसुंधरा के साथ में काफी यहाँ पर समर्थक विधायक है, काफी संख्या बल भी वसुंधरा राजे के पास में ज्यादा दिखाई देता है। और इस बीच में उनके समर्थक पहुंचे हैं, कई विधायक हैं, कई नेता हैं जो कि वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर हैं। काफी देर हो चुकी है इस उनके घर पर बैठकों को लेकर, और रात में एक डिनर पार्टी का भी आयोजन किया गया है। हालांकि आप देखिए वसुंधरा राजे से मिलने के लिए ये तमाम चेहरे पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि डिनर पार्टी का आयोजन है, लेकिन अब क्या कुछ यहाँ पर हलचल तेज होती है, क्योंकि देखिए सभी विधायकों से मीडिया ने जैसे ही बात करी तो सिर्फ कहा, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सिर्फ यही कहना था कि वसुंधरा राजे हैं, 2 बार बनी हुई हैं मुख्यमंत्री, काफी अच्छी नेता भी हैं, एक बार उनको मौका भी देना चाहिए। तो इसको लेकर के फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। और अब क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ संकेत देखने को मिलते हैं, हालांकि वो तो बैठक में ही साफ हो पाएगा। तो देखिए राजस्थान में सीएम को लेकर के हलचलें तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी विश्व के नेता लोकप्रिय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुए और प्रचंड बहुमत से राजस्थान में जीत दर्ज हुई है। तो मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जो फैसला दिया है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जन समर्थन मिला है और प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा और मेवाड़ संभाग में सारी की सारी सीटें जीत कर आए। तो मेरी यही सीएम का चेहरा किसे देख रहे हैं आप राजस्थान में? सीएम का चेहरा शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पे तय होगा और हमारा कमल का चेहरा फाइनल है। विधायी दल की बैठक हुई, जो बात आएगी तो बात कहेंगे। वसुंधरा जी डिनर दे रही है विधायकों को, विनिक विधायकों को, नहीं राय क्या रहेगी? अगर आप नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहें, हमें तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। बस सर, ठीक है सर, थैंक यू। दी है और प्रदेश में जो जीत हुई है और पार्टी का जो बहुमत मिला है और आम जनता की जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने और अपने मुख्यमंत्री जी ने चिंता करी है और उन्होंने जनता की सेवा के लिए जो योजनाएं पहले भी बनाई और बीच में भी जनता की जो भी समस्याएं आई, चाहे राजस्थान की हो चाहे अपने और भी युवाओं की हो, सब समस्याओं में आगे रहकर काम किया।
3 मुद्दों पर बात हुई। मैडम ने कहा एकजुट रहना, ये सब सारी बातें। मैडम ने, हाँ, वो तो पार्टी लेवल पे जो उन्होंने कहा है वो सब काम करना है। पिंटू, चूंकि देखिए वसुंधरा राजे से मिलने के लिए 20 से ज्यादा यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं, कई नेता भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही मीडिया से भी बातचीत की, तो इनमें से कई लोग तो बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाना चाहिए। क्या कुछ हलचल फिलहाल? देखिए छवि, आज चुनाव परिणाम आने के बाद पहला दिन है और अब बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में पार्टी के कई कद्दावर नेता दिल्ली के अंदर है, बैठ के कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेता दिल्ली में है। वहीं दूसरी तरफ आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर गहमा गहमी रही, कई विधायक उनसे मिलने पहुंचे। करीब 20 से अधिक 2 दर्जन के आसपास विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने पहुंचे और वो शिष्टाचार मुलाकात की बात कर रहे हैं। जीत के बाद में अपने नेता से मिलने भी जाते हैं, लेकिन खास बात ये रही क्योंकि कुछ विधायकों ने खुलकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। देखिए, जो विधायक आज जयपुर आए वो कहीं भाजपा मुख्यालय भी पहुंचे, कई नेताओं से अलग अलग पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की, शिष्टाचार मुलाकात होती है, मिठाई भी खिलाई जाती है जीत के बाद में, और उसी को देखते हुए वहां पहुंचे। लेकिन जब 2 दर्जन से अधिक विधायक वहां पहुंचते हैं और कुछ विधायक खुलकर ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज है वसुंधरा राजे और जनता की आवाज ही हमारी आवाज है, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उन्होंने अच्छा विकास किया, कई विधायकों ने ये कहा। तो ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रेशर पॉलिटिक्स जैसी स्थिति बीजेपी में क्रिएट हो रही हो, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था इस बार विधानसभा चुनाव में, और ये चर्चा भी रही कि 5 साल में किस बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, कोई नया चेहरा राजस्थान में पार्टी का नेतृत्व करेगा सरकार के तौर पर। तो उसको लेकर ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो रहा सियासी गहमा गहमी, वो 13 सिविल लाइन्स रहा। वहां पर बड़ी तादाद में वसुंधरा राजे के जो कह सकते हैं कि 20 से अधिक विधायक पहुंचे, वो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। कई मोर्चों पर वो दिखे, जब उनके जन्मदिन पर भी शक्ति प्रदर्शन रहा तो ये विधायक वहां पर गए थे। वहां पर कई संगठन ने कहा कि वो व्यक्तिगत कार्यक्रम है, संगठन का कार्यक्रम है, इसके बावजूद कई लोग विधानसभा के सत्र की कार्रवाई के दौरान भी वसुंधरा राजे के वहां पर गए, तो अधिकतर वो विधायक थे। लेकिन अब विधायक खुलकर ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो ये पार्टी के भीतर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक विवाद जैसी स्थिति भी हो सकती है, या पार्टी के लिए पार्टी जो दावा करती है कि संगठन का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि निर्णय होता है, उसको एक चैलेंज करने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार ये कहते हैं कि जब भी सवाल होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन कुछ विधायक जो समर्थक है वो अपनी भावना मीडिया के सामने रखे कि वसुंधरा राजे होना चाहिए, लेकिन वो ये भी बात स्वीकार रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व जो करेगा वो स्वीकार होगा, लेकिन जनता की भावना वसुंधरा राजे। जी बिल्कुल पिंटू, क्योंकि देखिए इधर वसुंधरा राजे के आवास पर हलचलें तेज हो गई हैं, काफी उनके समर्थक जो नेता हैं पहुंचे हुए हैं, उनके आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, डिनर पार्टी की बात कही जा रही है। दूसरी ओर देखिए दिल्ली में बाबा बालकनाथ समेत कई नेता पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ ऐसा लग रहा है, हलचलें क्या लग रहा है अभी फिलहाल दिल्ली को लेकर के, दिल्ली की ओर से? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई नेताओं की, और जेपी नड्डा ने अमित शाह से भी मुलाकात की, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह ने भी तमाम आला नेताओं से मुलाकात की। अब तीनों राज्यों को लेकर फैसला होना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, राजस्थान में भी बनी और छत्तीसगढ़ में भी। अब पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे, वो नियुक्त किए जाएंगे। वो पर्यवेक्षक जब इन राज्यों में जाएंगे तो वहां विधायक दल की बैठक में इन मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम को लेकर घोषणा होगी। फिलहाल आज देर रात तक पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां हो सकती है, और फिर वो पर्यवेक्षक जब यह विधायक दल की बैठक बुलाएंगे तो उस विधायक दल की बैठक में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका जो नाम होगा, उनकी तरफ से जो नाम सुझाया जाएगा वो विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा, और विधायक दल की बैठक से ही नेता चुना जाएगा। अभी तक पूरी निगाहें दिल्ली पर है। दिल्ली में आज शाम से उस पर की एक्सरसाइज शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और कल पूरी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पूरी एक्सरसाइज की जाएगी, और राजस्थान से भी जो कई ऐसे नेता हैं उनसे भी सलाह ली जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा कि जो बीजेपी को आगे लेकर जा सके, बीजेपी को राजनीतिक सियासी लाभ हो सके, पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं हो और सर्वसहमति से
सभी को वो उस नाम पर सहमत हो, किसी की कोई असहमति नहीं हो, ऐसी सहमति तैयार करके किसी चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे पार्टी एकजुट हो, पार्टी मजबूत हो, साथ ही एक अच्छी सरकार चला सके। उस चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी। अलग अलग तौर पर जो आरएसएस है, संघ, उनसे भी सलाह ली जाएगी कि कौन सा नाम ऐसा राजस्थान के हित के लिए हो सकता है जो पार्टी को आगे बढ़ाए, और किसी प्रकार का कोई निर्विवाद चेहरा, सबसे बड़ी बात निर्विवाद चेहरा, जिसके चेहरे पर कोई विवाद नहीं हो, कोई गुटबाजी नहीं हो और पार्टी मजबूती से आगे बढ़े। इन तमाम चीजों पर विश्लेषण करने के बाद ही पीएम मोदी और अमित शाह फैसला लेंगे, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहां बीजेपी काफी मजबूत कैडर माना जाता है और बहुत पहले से यहाँ पर भगत सिंह शेखावत के जमाने में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो मजबूत कैडर वाला राज्य है बीजेपी का, और बीजेपी इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कोई ऐसा निर्णय लेगी। हालांकि दावेदार बहुत सारे हैं, बीजेपी में करीब आधा दर्जन नेता है, वो मजबूत मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पीएम मोदी और अमित शाह ही करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज शुरू हो गई है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के आवाज पर जो गहमा गहमी रही, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की सियासत को जोड़कर काफी चर्चा कह सकते हैं कि आज इसको लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा रही कि वसुंधरा राजे के आवाज पर जो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, राजस्थान में सीएम के फेस को लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। अब सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बैठकों का सिलसिला जारी है। जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने घर पर विधायकों की ये बैठक बुलाई है, उसको देख करके यहाँ पर काफी हलचलें भी तेज हो गई हैं। काफी 20 से ज्यादा अधिक कद्दावर जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थक भी है, मीडिया के सामने खुलकर आकर के वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व किसे चुनता है, और इसी बीच में काफी समय तक सस्पेंस भी बरकरार रखा। इन 5 सालों में तो देखा नहीं गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वसुंधरा राजे के नाम पर भी पूरी तरीके से मोहर नहीं लगाई थी। खुलकर जो सीएम फेस है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ एक समय के बाद में सीएम फेस को लेकर